मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हम लोग बात कर रहे थे औसत, एवरेज, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। जहाँ तक देखे थे आज उसके आगे हम प्रश्नों को देखेंगे, वहीं से समझते हुए चीज़ों को चलेंगे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न लिखा गया है, इसमें कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत, 12 संख्याएं हैं जिनका औसत आपको 20 दिया गया है। उसके बाद आपसे कह रहा है कि प्रथम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत 18 है। जो शुरू की 5 संख्याएं हैं उनका औसत आपसे कह रहा है 18 है। अंतिम जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत क्या है, 22 है। ये चीज़ें आपको दी गई हैं। आपको बताना है कि छठवीं वाली संख्या क्या होगी। ये आपको बताना है कि छठवीं संख्या क्या होगी। आप चीज़ों को पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 12 संख्याएं हैं। तो उसका औसत दिया गया है, तो वहां से हम 12 संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रथम 5 संख्याओं मतलब शुरू की 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, वहां से शुरू की 5 संख्याओं का योग प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम 6 संख्याएं जो है उसका औसत दिया गया है, तो वहां से अंतिम 6 संख्याओं का योग हम प्राप्त कर सकते हैं। आपका अगर इस प्रथम 5 और अंतिम 6 का योग हम प्राप्त कर लें, तो उस योग में शामिल कौन नहीं होगा, छठवीं संख्या आपकी शामिल नहीं होगी। तो क्या करेंगे, पूरे 12 संख्याओं के योग में से इन दोनों संख्याओं प्रथम 5 और अंतिम 6 के योग को क्या करेंगे, जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, और छठवीं संख्या हो जाएगी। औसत में हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। औसत बराबर होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो यहाँ से अगर आप देखें तो राशियों का योग क्या होगा, औसत गुणे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे। औसत में जब राशियों की संख्या से गुणा करेंगे तो राशियों का क्या प्राप्त हो जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए इतना अगर आप जान रहे हैं तो 12 संख्याओं का औसत दिया गया है। तो आप बताइए, आपसे अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि 12 संख्याओं का योग क्या होगा। योग आपका होगा औसत में संख्या से गुणा करेंगे, 20 गुणे क्या, 12। यहाँ पे करेंगे तो 12 दूना 24, 200 क्या आ गया, 40 आ गया। ये आप समझ रहे होंगे। आपको प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या होगा, इसमें भी जो औसत दिया गया है, औसत यहाँ पे 18 है, इसमें जो है इससे गुणा कर देंगे। जितनी संख्या है 5 संख्या का है, तो 18 पंचे 90। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। उसके बाद आप बताइए 6 संख्याओं का औसत दिया गया है, अंतिम 6 संख्याएं। तो आप बताइए, आप यहाँ से बता सकते हैं अंतिम 6 संख्याओं का योग ये क्या होगा। औसत है 22, तो इसमें 22 गुणे क्या करेंगे, 6, 22 छक्का 132, 100 क्या होगा, 32 होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब ये आपका 132 हो गया। इसको दोनों को अगर हम जोड़ दें, इसको तो आप बताइए, इसमें आप जोड़ेंगे तो आपका हुआ 2, 9 3 12 के 2, 1 1 2, 200 क्या आ गया, 22 आ गया। ये दोनों को जोड़ने पे 22 आ रहा, 222 आ रहा है। इसको हम जोड़ रहे हैं तो 222 आ रहा है। ये 222 आपका क्या है, प्रथम 5 है और अंतिम 6 है। इसका मतलब छूट कौन रही है, छठवीं संख्या छूट रही है, और उसी को आपको बताना है। इसके ऊपर जो हम प्राप्त किए हैं वो 12 संख्याएं जो हैं आपकी, उनका टोटल का योग है। इसका मतलब इसमें से अगर दोनों के योग को हम निकालेंगे तो आपका बचेगा क्या, वो छठवीं संख्या बचेगी। तो वही आपको बताना है। तो आपकी छठी संख्या क्या हो जाएगी, छठी संख्या आपकी हो जाएगी, जो 12 संख्याओं का योग है इसमें से आप क्या करेंगे, 11 ये जो संख्याएं आई हैं इनका योग, एक उसी को घटा देंगे 222 को। तो 240 में से आप 222 घटाएंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा, 18। जो 18 प्राप्त हो रहा है यही हमारा क्या होगा, छठी संख्या हो जाएगी। ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए, जिससे आपकी चीज़ें एकदम स्पष्ट रहें।
इसको अगर आप नहीं भी, वहाँ आपको लिखना भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो है हम आगे इसकी चीज़ों को देखते हैं और इस पे बात कर लेते हैं, जिससे तो औसत बराबर क्या होता है, जितनी राशि या जितनी संख्याओं की बात की जाएगी, सबको जोड़ने के बाद जितनी संख्या है उसी से भाग कर देते हैं। औसत बराबर सभी राशियों का योग बटे उनकी संख्या, ये हो गया। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्या का औसत, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। 35 है। तो आपको बताना क्या है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छठी संख्या बताना है। तो छठी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत लिखे नहीं है, ये औसत आपका 25 दिया गया है। औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 दिया गया है। आप चीज़ों को समझिए। टोटल 9 संख्याएं हैं, इसका औसत 30 दिया गया है। तो आप बताइए 9 संख्याओं का योग क्या होगा। 9 संख्याओं का योग हो जाएगा, औसत में संख्या से गुणा करेंगे, 30 गुणे 9 बराबर 9 तिरिक 27, 270 हो गया। उसके बाद कह रहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है। तो प्रथम 5 संख्याओं का योग, ये बराबर हो जाएगा, औसत क्या है 25 गुणे 5, 25 पंचे क्या होगा 125, ये भी आप समझ रहे होंगे, 125 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, अंतिम 3 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है। तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा, यहाँ से आप क्या बताएंगे, औसत में संख्या से गुणा कर देंगे, 35 गुणे 3, 35 तियां क्या होगा 105 हो जाएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप हमको ये बताइए, ये पहली 5 संख्या हो गई शुरुआत की, और ये अंतिम 3 संख्या हुई। 5 3 क्या हुआ 8, बीच में छूट कौन रहा है, अगर दोनों को हम जोड़ दें तो आपकी छठवीं संख्या छूटेगी। आप बताइए, इसको दोनों को अगर यहाँ पे हम जोड़ें, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 125 में 105 जोड़ेंगे तो 230 आ जाएगा। 200 क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये 230 क्या हो गया, छठवीं संख्या को छोड़कर सभी को जोड़ा गया है। तो आप छठी संख्या यहाँ से बताएंगे क्या होगा, छठी संख्या हमारी हो जाएगी, पूरा जो 9 संख्याओं का योग है, इसमें से आपका इसको दोनों को जोड़े हैं, कितना आया जोड़ने पे 230, इसी को क्या करेंगे निकाल देंगे। जब इसको निकालेंगे, इसके दोनों के जोड़ में वही छठवीं नहीं शामिल है। जब इसमें पूरे में से इसको निकाल देंगे तो जो बचेगा वही आपकी छठवीं संख्या हो जाएगी। तो 270 में से आप 230 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 40। ये 40 प्राप्त होगा और यही 40 क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें थोड़ा सा क्या है कि लिखना ज़्यादा पड़ रहा है, क्वेश्चन इसका सॉल्व थोड़ा छोटे में हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों
की औसत आयु, 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। औसत आयु 16 वर्ष है। अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। बचे हुए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करो। बचे हुए विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी की आयु ज्ञात कीजिए। आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट हम जानते हैं वहीं से हमको करना है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ रहा है। इससे आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन चीज़ों को आप जो है कॉन्सेप्ट आप समझिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए चीज़ों को। आपको जो प्रश्न दिए गए हैं, आपके पास जो बुक है या कोई प्रैक्टिस सेट आप रखे हैं, वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। हमारा उद्देश्य है कि चीज़ों को आप सीख पाएँ। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम है उसको बताने का इस तरह से प्रयास किया जाता है कि चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएँ और कर भी पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे इस प्रश्न में बात की जा रही, कह रहा है किसी कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे 15 दी गई है, जिनकी औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है। कह रहा है इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। जो 5 विद्यार्थी हैं, इनकी औसत आयु 14 वर्ष है तथा अन्य 9 विद्यार्थी, उसके बाद 9 विद्यार्थी और हैं जिनकी औसत आयु क्या है, 16 वर्ष है। आपको बताना है कि बचे हुए विद्यार्थी की आयु ज्ञात करना है। जो बचने का मतलब एक छूट रहा है। 5 यहाँ पे हो गया, 9 यहाँ पे हो गया। ये 9 5 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 5 14। यहाँ से हम 14 विद्यार्थियों के आयु का योग प्राप्त कर सकते हैं। और टोटल संख्या क्या है, टोटल 15 है। इसका मतलब एक छूट रहा है, उसी को हमको बताना है। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ से बताइए, 15 जो विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थियों की आयु क्या होगी। आयु का मतलब यहाँ आयु का योग है, औसत में संख्या से गुणा करेंगे तो 15 गुणे 15, 15 15 क्या होगा, 225 होगा। आपको 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष दी गई है। यहाँ से आपको बता सकते हैं 5 विद्यार्थियों की आयु का योग क्या होगा। 5 विद्यार्थी का औसत आयु 14 वर्ष है। 5 गुणे 14, 14 पंचे 70, ये हो जाएगा 70। उसके बाद 9 विद्यार्थी हैं, अन्य 9 विद्यार्थियों की आयु का योग, ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पे औसत 16 दिया गया है तो 16 गुणे 9, 16 गुणे 9, 16 नवैया 144, 16 नवैया 144 ही आ जाएगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब आप हमको ये बताइए, इसको दोनों को जब हम शामिल करेंगे तो 9 5 क्या होगा, 14 होगा। टोटल संख्या हमारी क्या है, 15 है। अगर इस दोनों को यहाँ पे हम जोड़ लें तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो 14 विद्यार्थियों का आएगा। जब 14 विद्यार्थियों का आएगा तो एक बच रहा है, वही बचे हुए का हमको निकालना है। और ये जो है ये पूरे 15 का है, इसमें से अगर 14 वाला निकाल देंगे तो वही बचा हुआ बचेगा। तो बताइए, इसको दोनों को अगर यहाँ पे हम जोड़ें तो आप बताइए, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 70 और 144 कितना होगा,
14 6 20 1 21, 214। 200 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? 214। 214 आ गया दोनों का योग। अब आपको बताइए बचे हुए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? बचे हुए विद्यार्थी की आयु ये हमको बताना है। तो क्या करेंगे, जो 15 का है इसमें से जो 14 ये दोनों लोग हैं इसको घटा देंगे। 225 में से क्या घटाएंगे? 214। 225 में से आपको क्या घटाना है? 214। तो यहाँ घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा? 225 में से आप 14 घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? 11। तो जो बचा हुआ विद्यार्थी है उसकी आयु क्या हो जाएगी? उसकी आयु हो जाएगी 11 वर्ष। उसकी आयु हो जाएगी 11 वर्ष। तो ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि चीज़ों को अगर इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको पूरा दे दिया जाए, उसके बाद कुछ और दिया जाए और दोनों को जोड़ने के बाद उसमें एक बच रहा हो, तो वहाँ से आप औसत आसानी से प्राप्त करने की स्थिति में आ गए होंगे। वहाँ से आप आसानी से चीज़ों को ज्ञात कर पाएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत। 50 संख्याओं का औसत 45 है। 50 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत, प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 तथा अंतिम 31 संख्याओं का औसत, 31 संख्याओं का औसत 45 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 45 है। 20वीं संख्या आपको ज्ञात करना है। 45 नहीं, यहाँ पे 42 है, आपको बताना है 20वीं संख्या। 20वीं संख्या क्या होगी ये चीज़ आपको बताना है कि 20वीं संख्या क्या होगी। चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, जो बात हो रही उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। चेंज क्या है? 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो यहाँ से हम 50 संख्याओं का योग प्राप्त कर लेते हैं। चलिए यहाँ से बताइए आप 50 संख्याओं का योग क्या होगा? जो औसत दिया गया है उसी में संख्या से गुणा कर देंगे। इसको करेंगे तो 45 पंचे होगा आपका 225, एक जीरो है 2250 आ गया है। ये 2200 क्या आ गया? 50 आ गया। अब उसके बाद कह रहा है प्रथम 20 संख्याओं का औसत। तो प्रथम 20 संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 संख्याओं का योग, ये योग हो जाएगा औसत। औसत इसका क्या है? 50 है। इसमें 50 गुणे संख्या कितनी है? 20। तो 5 दूना 10, कितना आ गया? 1000। अंतिम 31 संख्याओं की बात कर रहा है। अंतिम, अभी हम चीज़ों को समझा रहे हैं। अंतिम 31 संख्याओं का योग हो जाएगा ये बराबर, अंतिम संख्याओं का औसत क्या है? 42। इसमें कितनी संख्या है? 31। इसको करेंगे तो यहाँ पे गुणा करते हैं। 31 दूना क्या होगा? 62। 31 दूना 62, हासिल 6 आया। 31 चौका क्या होगा? 3 चौक 12, 120 और 4 और 124। 124 में 6 हासिल है, जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। ये आ गया 1302 आ गया। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। 1300 क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए अब हम आप बात करते हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। इसको निकालने का मतलब, आप यहाँ थोड़ा सा हम आपको चीज़ों को समझा देते हैं। आप जब 1 से जा रहे हैं, 1 2 3 इसी तरह से बढ़ते बढ़ते आपको बीच में मिलेगा 20, फिर बढ़ेंगे डॉट डॉट
20 के बाद 21, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे डॉट डॉट, आपको क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। आप चीज़ों को समझिए। आपको कह रहा है कि जो शुरू की 20 संख्याएं हैं उसका औसत दिया गया था। मतलब क्या हुआ? ये वाला, इसका हम यहाँ से योग निकाल सकते हैं। जो चीज़ यहाँ पे निकाले हमने, शुरू की 20 संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। उसके बाद कह रहा है अंतिम से 31 संख्याएं, टोटल 50 संख्याएं हैं। अगर 20 की इधर हम बात करें तो कितनी संख्या होगी? 30 संख्या होगी। अगर 30 की बात करता मतलब यहाँ से आगे हम बढ़ जाते, लेकिन 31 संख्या हो रहा है। जब अंतिम इधर से 31 संख्या लेंगे तो हम 20 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 20 तक आएंगे। इसका मतलब ये जो 20 वाली संख्या है, इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये 2 बार जुड़ रही है। कई बार? 2 बार। इसका मतलब ये 2 बार जोड़ी गई। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों का जो योग निकालेंगे, ये दोनों का योग जो है इसके योग से ज़्यादा आएगा, और जो ज़्यादा होगा वही आपका 2 बार हो गया है, वही बढ़ रहा है, तो उसी को क्या करेंगे? घटाएंगे। चलिए, इसको दोनों को अगर हम जोड़ेंगे यहाँ पे, तो आप हमको ये बताइए, 1000 में आप 1302 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2302। 2300 क्या हो जाएगा? 2। लेकिन ये दोनों का जो योग है उसमें 20वीं संख्या 2 बार शामिल हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे आपको चीज़ों को समझा दिए कि चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाए। तो आपको 20वीं संख्या निकालना है, तो इस पूरे योग में से इसको हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। तो 20वीं संख्या जो 2 बार आई है वही आपका बढ़ेगा, और वही अंतर होगा, और वही आपका 20वीं संख्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप बताएंगे कि 20वीं संख्या आपकी बराबर हो जाएगी, जो 2302 यहाँ पे है, इसमें से क्या घटाएंगे? जो पूरी संख्या आपकी, पूरी संख्या का योग है 2250। 2200 क्या? 50। अब यहाँ पे आपको 2302 में से 2250 घटाएंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 52। क्या प्राप्त हो जाएगा? 52। तो यही जो 52 आ रहा है, ये क्या होगा? यही आपकी 20वीं संख्या होगी। कैसे होगा, इसी के लिए जो है हम वहाँ पे लिख के चीज़ों को स्पष्ट करने के लिए, कि जब आप 1 से लेकर 50 तक जाएंगे, 1 से 50 में जब आप शुरू की 20 संख्याएं लेंगे तो 20 आएगा। लेकिन जब अंतिम से 31 लेंगे, अगर अंतिम से बढ़ते हुए यहीं इसके इधर आपको रहना होता, 30 ही संख्या रहती, लेकिन 31 लेना है, मतलब आप 20 तक यहाँ भी आ रहे हैं। और 20 जब इधर से जोड़े थे तब भी 20 आया था, तो 20 आपका 2 बार आ जा रहा है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 20वीं संख्या 2 बार जुड़ी हुई है। तो 2 बार जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब पूरा जो टोटल का योग होगा उसमें, उससे ये क्या होगा? दोनों का योग ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा जो होगा वही आपकी 20वीं संख्या हो जाएगी, और वही चीज़ हमने यहाँ पे करके निज्ञात कर लिया। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसी तरह से और एक बात कर लेते हैं जिससे चीज़ें हमारी एकदम स्पष्ट रहें। चलिए, इसी पे और बात करते हैं एक प्रश्न की। थोड़ा सा इधर क्या चल रहा है, इधर आपका प्रश्न जो है थोड़ा सा लंबा हमको लिखना पड़ रहा है, लंबा क्वेश्चन हो जा रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपका उतना लंबा रहता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि टाइम का, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, वो सब। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लेते हैं। 13 संख्याओं का औसत, 13 संख्याओं का औसत 68 है। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63, जबकि अंतिम 7 संख्या का औसत 70 है। इनमें से इनमें से प्रथम 7 संख्या का औसत 63, औसत 63, और अंतिम 7 संख्याओं
अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। आपको बताना है 7वीं संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। अब जो बातें हम कर चुके हैं उसी पे ही आपका पूरा प्रश्न लगेगा। आपको दिया गया है 13 संख्याओं का औसत, तो यहाँ से आप जो है 13 संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योग। योग क्या होगा, औसत में जो संख्या है उससे गुणा करते हैं, औसत में संख्या से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे गुणा करते हैं। 13 अट्ठे क्या होगा, 13 अट्ठे आपका होगा 104, 104 के 4, हासिल आ गया आपका 10, 13 छक 78, 13 छक 78 और 10 हासिल, 78 और 10 क्या हुआ 88, ये आपको मिल गया क्या 884। आपको कह रहा है प्रथम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो प्रथम 7 का योग क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, औसत क्या है 63 गुणे संख्या 7 है, 7 तिरिक 21 और 7 छक 42 और 2 44, 441। अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो अंतिम 7 का योग बताइए आप क्या हो जाएगा। औसत इसका 70 है और ये 7 संख्याओं का है, तो 7 सता 49, 490। ये आपको समझ में आ रहा होगा। प्रथम 7 का आ गया योग, अंतिम 7 का योग आ गया। टोटल संख्याएं 13 हैं। अभी चीज़ों को हम समझा रहे हैं आपको। यहाँ से बताइए दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इसको जोड़ते हैं, ये आपका 1 हुआ, 9 4 13 हुआ, 13 के 3, 4 4 8, 1 हासिल, 900 क्या आ गया 931 आ गया। अब इसका दोनों का जो योग है, आप उसी तरह से एक बार फिर हम आपको चीज़ें स्पष्ट रहें, 1 2 3, इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, 7 8 डाट 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 कहाँ तक जाएंगे 13 तक जाएंगे। आपको यहाँ पे समझना क्या है, जब आप शुरू की 7 संख्याएं जोड़ेंगे तो ये आपका इसका योग औसत से ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अंतिम से 7 आपको लेना है। इधर आप अगर 7 के आगे बढ़ेंगे तो इधर कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। अगर आपको 7 को लेना है तो मतलब यहाँ से आपको 7 को फिर शामिल करना पड़ेगा। ये जो बीच वाली संख्या 7 है ये 2 बार शामिल हो रही है। इसका मतलब इसको अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7वीं संख्या कई बार आ रही, 2 बार आ रही। तो 2 बार अगर आएगी तो एक बार जो ज़्यादा आ रही वही उसको क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो कितना बढ़ाएगी, जितना वो संख्या होगी उतना ही बढ़ाएगी। तो यहाँ से आप बता सकते हैं 7वीं संख्या बराबर हो जाएगा 13 का योग। क्या करेंगे, ये 13 का योग है, ये आपका 14 संख्याओं का योग है, लेकिन 14 जो 14वीं संख्या है वो 7वीं वाली संख्या है, क्योंकि उसको 2 बार जोड़ लिया गया है। तो ये आपका है 931, इसमें से हम घटाएंगे 884। यहाँ पे आप घटाएंगे तो 11 में से 4 गया 7, यहाँ 2 है, 12, 12 में से 8 गया 4, और ये आपका हो गया इतना। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 47 प्राप्त हुआ। तो जो 47 प्राप्त हुआ वही आपका क्या होगा, 7वीं संख्या हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपसे बनेंगे तो हम आशा करते हैं कि इसको अब आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे हमारा ये आपका चैप्टर जो है आपका लगभग जो है, जो बेसिक चीज़ें हैं, जितने लगभग टाइप हैं इसके, धीरे धीरे जो है हम लोगों ने लगभग पे बात कर ली है। कुछ चीज़ों पे हम लोग और बात करेंगे, उसके बाद जो है आगे से जो है हम लोग अगले चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी की, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के रनों का औसत 32 है। रनों का औसत क्या है, 32 है। रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए,
खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए था खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि औसत 7 बढ़ जाए, औसत 7 बढ़ जाए, 7 बढ़ जाए। इसमें आप समझिए, कह रहा है कि एक खिलाड़ी था, उसके 10 पारियों का औसत 32 रन था। रनों का औसत कितना था? 32 था। आपसे कह रहा है कि अगले पारी में वो कितना रन बना दे कि उसका जो औसत चल रहा था वो 7 बढ़ जाए। आप चीज़ों को समझिए, यहाँ से 10 पारियों का औसत दिया गया है, तो 10 पारियों के रनों का योग क्या हो जाएगा? रनों का योग यहाँ पे क्या होगा? औसत में संख्या से गुणा करेंगे, बराबर 320 आ गया। बराबर क्या आ गया? 320 आ गया। कह रहा है जब अगली पारी खेले तो औसत 7 बढ़ जाए। औसत क्या हो जाए? 7 बढ़ जाए। तो यहाँ से बताइए, प्रश्न के हिसाब से आप बताइए, 11 पारियों के रनों का योग कितना होना चाहिए? 32 औसत पहले था, इससे 7 बढ़ना है, तो 32 में आप 7 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 39। औसत इतना हो जाना है, औसत इतना हो जाना है। तो इतना होने के लिए क्या होगा? पारी आपकी बढ़ गई, एक और बढ़ गई। आपकी बार पारी कितना है? 11। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 11 9 99 और 11 3 33, 33 और 9 42। इसका मतलब 320 से उसको 429 रन पे पहुंचना पड़ेगा। 320 से उसको कितने रन पहुंचना पड़ेगा? 429 पे, तभी वो 7 रन बढ़ा पाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, तो उतना रन उसको बनाना पड़ेगा, तभी तो वहां तक पहुंच पाएगा। तो बताइए, कितना रन अगर आपको पूछा जाए बनाए हो, तो इसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, घटाइए। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1। तो यहाँ पे बताइए, घटाने के बाद क्या आ गया? 109 रन आ गया। मतलब अगर उसको 7 रन का औसत बढ़ाना है तो अगली पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा? 109 रन बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। 32 औसत था, उसके बाद बढ़ाना औसत 7 का है। यहाँ से समझिए, जब चीज़ों को आप कर लेंगे तो ये डायरेक्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे। 32 ये था, औसत उसको बढ़ाना है 7 रन का। पारी 11वीं रहेगी, तो 11वीं पारी में उसको कुल बढ़ाना कितना रहेगा? 11 गुणे 7। इतना बढ़ाना रहेगा जितना था उससे ज़्यादा थी। 11 सते 77, इतना उसको बढ़ाना है। इतना बढ़ाना है उसको, और उसको पहले औसत जो चल रहा था उतना तो करना ही करना है। दोनों को जोड़िए, 7 3 7 2 9 और 7 3 10, 109। यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रश्नों को करेंगे, आपको इस स्थिति में पाएंगे कि आप जो है प्रश्नों को सेट करके उसको शार्ट आप कर ले जाएंगे। चलिए, इसके बाद और देखते हैं। इसके बाद जो है और हम लोग देखते हैं, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का, अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का, उसके द्वारा 8 पारियों खिलाड़ी का उसके द्वारा 8 पारियों में बनाए गए रनों
रनों का 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। बनाए गए रनों का कोई औसत है। कोई औसत है। नौवीं पारी में नौवीं पारी में नौवीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। वह 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। 9 की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि हो जाती है जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा? उसके रनों का नया औसत क्या होगा? रनों का नया औसत क्या होगा, ये हमको बताना है। आप चीज़ों को समझिए। अब ये प्रश्न जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना है नहीं। आप चीज़ों को समझ रहे हैं तो बस देखिए कितना कम समय में और कितना शार्ट में ये हो जाता है। टोटल 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। अब की बार औसत दिया नहीं गया है, कुछ औसत उसका रहा होगा। लेकिन जब 9वीं पारी खेल रहा है तो 9वीं पारी में वो कै रन बना रहा है? 100 रन बना रहा है। 9वीं पारी में कै रन बना रहा है? 100 रन बना रहा है। जब वो 100 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। कितने की वृद्धि हो जाती है? 9 की वृद्धि हो जाती है। अभी जो हम पीछे बात किए हैं आप उस पे अगर आप समझिए, पारी 8 से 9 हो रही है। कई पारी हो रही है? 9 पारी हो रही। तो बताइए 9 पारी में वृद्धि कितना करना पड़ेगा उसको? 9 पारी में वृद्धि कितना करना पड़ेगा? औसत का मतलब होता सभी में। औसत उसका बढ़ रहा है कितना? 9 रन का बढ़ा रहा है। मतलब जितना पहले था उससे सभी में 9-9 बांटा गया है। 9 पारियां हैं तो 9 पारी में वृद्धि कितना हो गई? एक पारी में 9 हो रही तो 9 पारी में 9 का वृद्धि होगी। 9 नवा क्या होगा? 81। मतलब इतना रन तो उसका औसत बढ़ाने में लग गया। 81 रन उसका 9वीं पारी में जब इतना इतना रन तो उसका बढ़ाएगा तो 9-9 का औसत होगा। इससे जो ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा बढ़ा, जैसे 100 रन बनाया है, इससे जो ज़्यादा रन होगा वो क्या होगा? उस औसत को बराबर करने में लगेगा। आप चीज़ों को समझिए। अभी हम फिर बात कर लेंगे। तो उसके रनों का नया औसत यहाँ पे आपको बताना है। उसके रनों का आपको क्या बताना है? उसके रनों का आपको नया औसत बताना। चलिए ठीक है। अब आप हमको बताइए, ये 9 पारी में उसने वृद्धि कितना की? 81 रनों की वृद्धि की। तो बताइए औसत उसका क्या होगा? जितना जो है, जितना वो आपका रन बढ़ा रहा है वही पुराना औसत होगा। तो पुराना अगर आपको औसत निकालना है या शुरू का औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे? जितना रन आप बनाया है उसमें से जो इतना तो उसका बढ़ाने में लग गया, उसके बाद जो बचेगा वही आपका पुराना औसत होगा। तो ये कितना हो गया? ये 19 आ गया। इसका मतलब ये पुराना औसत कितना था? 19 था। पुराना औसत क्या था? 19 था। इसमें क्या हो रहा है? 9 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब अब नया औसत जो रहेगा वो 9 ज़्यादा रहेगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा, पुराना 19 था, इसमें 9 जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 28। ये क्या हो जाएगा? नया औसत हो जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक बार इस पे हम लोग फिर से बात करेंगे जिससे हमारा चीज़ें स्पष्ट रहें। कह रहा है क्रिकेट में किसी खिलाड़ी द्वारा 8 पारियों में उसके द्वारा कोई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कुछ औसत था। लेकिन जब वह 9वीं पारी खेल रहा है तो वह 100 रन बनाता है। जब वो 100 रन बनाता है तो जो औसत था उस औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। तो 9 की वृद्धि होने का मतलब हो गया कि सभी पारियों में 9-9 जोड़ा गया। तो आप बताइए 9वीं पारी में बना रहा है तो 9वीं पारी में जब बना रहा है तो बताइए
9 पारियों में पूरा वृद्धि कितना करनी पड़ेगी औसत बढ़ाने के लिए? ये 9 पारी में वृद्धि कितना हो गई? एक पारी में 9 बढ़ रहा है औसत में, 9 पारी में 9 9 81। इसका मतलब इतना रन तो उसका औसत बढ़ाने में लग गया। 9 जो औसत बढ़ा, इतना रन उसका औसत बढ़ाने में लग गया। तो जो ज़्यादा रन बनाया होगा वही पुराना औसत होगा। तो पुराना औसत क्या होगा कि जो रन बनाया है उसमें से जो आपका बढ़ाने में लगा है उसको निकाल देंगे तो आपको पुराना वाला औसत प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे प्राप्त हो गया 19। ये हमारा पुराना क्या हो गया? औसत हो गया। अब अगर हम नया औसत निकालना चाहें तो क्या करेंगे? जो पुराना औसत है उसमें 9 बढ़ जा रहा है, उसी में 9 हमने जोड़ दिया, हमको प्राप्त हो गया 28। तो ये 28 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। मित्रों, अब ये चैप्टर का लगभग जितने टाइप हैं, लगभग चीज़ों पे हम लोगों ने बात कर ली है। इसको करने के बाद जो है आपके पास जो प्रैक्टिस सेट या जो भी बुक आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित आप प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। बस चीज़ों को एक क्रम से या प्लेलिस्ट जो है चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपकी बन रही है, वहाँ से आप क्या करेंगे कि जो चैप्टर पकड़िए कोशिश करिए एक क्रम से, जैसे आपका नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, अनुपात समानुपात है, उसी क्रम में चीज़ों को आप पढ़ते हुए चलिए और लगाते हुए चलिए। वहाँ से आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आप अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि आप जो है प्रश्नों को अगर चेंज भी कर रहा है उसको भी करने की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए मित्रों तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ आपके जो मित्र दोस्त हैं, आपके जो जानने वाले हैं, तैयारी से जुड़े हैं, उन तक वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।